श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। सभी साधनाओं का यह उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का देह अभिमान गलित हो जाए और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मनुष्य यह नहीं जान पाता कि वह कौन है। वह शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, देह को अपना माने बैठा है और शरीर के भोगों, शरीर के रिश्ते नातों को निभाने में लगा हुआ है, जबकि वह उसका स्वरूप दूसरा है। उसका स्वरूप अंदर भगवान आत्म रूप से बैठे हुए हैं, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर तो आत्मा ने पहना हुआ है, जैसे हमने कपड़ा पहना है उसी प्रकार से हमारे स्वरूप आत्मा ने यह शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ है और ये एक कपड़ा एक दिन उतरेगा ही। मनुष्य यही गलती कर रहा है, अपने आप को शरीर मान रहा है और शरीर की सभी चेष्टाएं कर रहा है। शरीर की चेष्टाएं अर्थात शरीर के कामनाओं की पूर्ति, चाहे शरीर के रिश्ते नातों को निभाने में वह सब कुछ लगा दे रहा है, परिश्रम कर रहा है, चाहे वह शरीर के भोगों को प्राप्त कर रहा है, खूब भोग रहा है। मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन इसी में लगा हुआ है और जानवर भी यही कार्य कर रहे हैं कि नहीं? आहार मनुष्य भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है। मैथुन अर्थात बच्चे भी मनुष्य भी पैदा कर रहे हैं और जानवर भी पैदा कर रहे हैं। भय अर्थात सुरक्षा मनुष्य भी कर रहा है और जानवर भी सुरक्षा कर रहे हैं अपनी। और सो मनुष्य भी रहे हैं और ये आपके जानवर भी सोते हैं। चारों काम हो रहे हैं, इसके अलावा कौन सा काम हो रहा है बताइए? मनुष्य इन चारों कामों में लगा हुआ है, पशुवत जीवन जी रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया है ना। वो उसका स्वरूप उसकी आत्मा है, भगवान के समान है वह, क्योंकि भगवान का अंश है ना, भगवान का एक छोटा सा अंश है। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान के समान है, भगवान के समान आनंद स्वरूप है, रस समुद्र है। तो हमें वह आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम भगवान के समान हैं, भगवान के छोटे से अंश हैं। तो हमें आनंद क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? हम क्यों दुख में बैठे हुए हैं? हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? यही गलती है, अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने स्वरूप का स्मरण ना होना। इसका कारण यह है कि सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। जिस संतों के मुख से वह सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा, जिससे वह ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे वह अपने स्वरूप को पहचान सके, क्योंकि वह तो भूला ही हुआ है ना। जब उसे पता लग जाएगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो उसे ज्ञान हुआ कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ और मुझे न कोई मार सकता है, न मैं मर सकता हूँ, न मुझे कोई जला सकता है, न कोई मुझे गला सकता है। मैं तो अजर अमर हूँ भगवान की तरह, न मुझे कोई दुख होता है। मैं हमेशा आनंद स्वरूप हूँ, सुख समुद्र हूँ भगवान की तरह। मेरी आयु अनंत है, भगवान के समान है। जितनी आयु भगवान की है उतनी आयु मेरी है। तो इस तरह अपने स्वरूप को लोग जब पहचान लेते हैं तो वो आत्मा आनंद में विचरण करते हैं, अपने स्वरूप के आत्मा आनंद में वह विचरण करते हैं। उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। और जो भी कष्ट हो रहा है वो शरीर को ही हो रहा है। रोग हो रहा है, कष्ट रोग नामक कष्ट जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है। अगर शरीर को पीड़ा हो रही है तो शरीर को हो रही है, आत्मा को नहीं हो रही है। आत्मा तो अपने आप अलग है शरीर से। हम शरीर को अपना माने हैं, इसीलिए हमें दुख कष्ट भोग सब कुछ हो रहा है। शरीर एक दिन जाने वाला है, शरीर के भोग भी एक दिन खत्म होने वाले हैं। शरीर संबंधी हम जो भी इकट्ठा करें, धन संपत्ति ऐश्वर्य, ये सब खत्म होने वाला है। तो हमें शरीर को अपने आप को नहीं मानना है, हमें अपने आप को अपनी आत्मा मानना है। हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान से ही शक्ति प्राप्त होती है। तो 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। 24 घंटे में हम अपने शरीर के पोषण के लिए कर रहे हैं, शरीर की कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। 24 घंटे में हम अपने आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए क्या काम करना है? वही भगवान अपने अंशी का ध्यान करना है ना। हम अंश हैं भगवान की और अंशी हमारे प्रभु हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल हैं हमारे अंशी। हमें उनका ही चिंतन करना है, हम उनको भूल गए हैं। जब अंश अपने अंशी का हमेशा चिंतन करेगा, उनको याद करेगा, उनके स्वरूप का ध्यान करेगा, तो अपने भाव देश में आ जाएगा ना।
अब अंशी की सेवा करने के लिए हम भाव करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के भाव हो सकते हैं, जैसे सख्य भाव हो गया, दास्य भाव हो गया, वात्सल्य भाव हो गया, कांता भाव, माधुर्य भाव हो गया, और ऊपर सहचरी भाव हो गया। तो विभिन्न भाव से हम अपने स्वरूप को मानने लग जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का माता पिता हूँ, मैं भगवान की पत्नी हूँ, मेरे भगवान पति हैं, या फिर मैं श्री राधा वल्लभ लाल की सहचरी हूँ, मैं राधा रानी की सहचरी हूँ। इस तरह अपने भाव देश में जब आदमी आ जाता है, आत्म रूप से अपने आप को भगवान का किसी रूप भाव से मानने लग जाता है, अपने स्वरूप को मानने लग जाता है, तो वो अपने स्वरूप सिद्ध स्थिति में आने लगता है। ये सब कृपा से होता है। कृपा से कैसे होता है? क्योंकि ये साधन बल से नहीं होता ना, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से जब यह भाव हमारे अंदर आने लगेगा, तब हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे ना। और भगवान की कृपा अहेतु की होती है, वो किसी साधन बल से नहीं प्राप्त की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हम इतना बजे उठकर भगवान की पूजा पर अर्चना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। विभिन्न तरह के भगवान की पूजा विधि होती है, प्रेम करने की विधि होती है। इस बल से हम भगवान से नहीं कह सकते कि भगवान आप हमें मिल जाओ, हम पर अहेतु की कृपा कर दो। वो भगवान की कृपा है, वो भगवान जब रीझ जाए तो वो कर देंगे, वो भगवान की कृपा छोड़ देना चाहिए। हमें सबसे पहले आत्मसमर्पित होना है, सबसे बड़ी बात यही है। सभी साधनाओं करके अपने देह अभिमान को गला देना, देह अभिमान जब गल जाए तो भगवान पर के सामने आत्मसमर्पित हो जाना, क्योंकि हम कुछ करने लायक तो है नहीं। हम बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करने लायक है। केवल एक प्रकार के दम्भी, आलसी, आप समझ लीजिए हम लोग कैसे हैं। अपने आप अपना मूल्यांकन करिए, तो हम कुछ करने लायक नहीं, तो भगवान पर के आश्रित तो हो जाएं, अपना सब कुछ 100% भगवान के चरणों में आश्रित हो जाएं, समर्पित कर दें अपने आप को, तभी तो बात बनेगी, तभी तो कृपा आएगी। ऐसे थोड़ी ना कृपा आती है। जब भगवान देखते हैं कि हाँ मेरे आश्रित हो गया है, अब इसका कोई बल नहीं रहा, तो भगवान कृपा करते हैं, अपना प्रेम देते हैं, भगवान वो भाव देश देते हैं, भगवान सत्संग भी देते हैं। कहा गया है ना, तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सब बातें बिल्कुल सत्य हैं। बिना सत्संग के विवेक तो आपके जागृत नहीं होगा, किसी व्यक्ति का जागृत नहीं होता है, और सत्संग भगवान की कृपा से मिलता ही नहीं है। सब कृपा बल है। आपको जो भी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, जो भी आपका आनंद जीवन में आ रहा है, सब भगवान की कृपा से है। तो सबसे पहले हमको आत्मसमर्पित होना है, अपने आप को 100% भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है, और उनके नाम का ही जाप करना है, उनके नाम से प्रीति करनी है, उनकी कथा से प्रीति करनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान की कथा सुनने से कितना आनंद प्राप्त होता है, और जिसे आनंद नहीं प्राप्त होता वो कहाँ कृपा का पात्र बन गया। अभी तो कृपा नहीं हुई ना। आनंद अर्थात जितनी बार भगवान की कथा सुनो उतनी बार और मन लगे कि हाँ भाई और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए। हनुमान जी देखिए, भगवान राम जी की कथा हमेशा सुनते हैं, कभी अगाते हैं नहीं अगाते हैं ना। तो हमें भी भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा है भाई, और भगवान की कथा थोड़ी सी नहीं है, बहुत है। अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान की कथा बहुत अनंत है। जब संत महात्मा ऐसी कथा कहते हैं, इसे हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान के नाम से प्रीति करनी चाहिए। कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान है ना, भगवान से बढ़कर है। भगवान की जो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, ये सब भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो भगवान से प्रीति करने के लिए भगवान के आश्रित होना पड़ेगा। आश्रित होकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं तुम्हें ना भूलूं प्रभु। हे प्रभु, मैंने अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ, इस जन्म में आपका है, मैं स्मरण करता रहूँ, आपके नाम का जाप करता रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह आप भगवान की प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। अपने स्वरूप को पहचानना है और भगवान की प्राप्ति करना, यही जीवन का उद्देश्य है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।